आईपीएल 2025 आरआर बनाम एलएसजी। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 14 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला ये लड़का इतना शांत स्वभाव का था जैसे दुनिया जीतने का भरोसा आंखों में हो और उसके हाथ बैट पर पकड़ जमाए हुए। जैसे ही एक स्विंग होती तेज गेंद उसकी तरफ आती है वो पूरी ताकत से बल्ला घुमाता है और ये छक्का। प्लास्टिक की बॉल जा लगी सीधे पड़ोसी के सर पर। क्यूट और गोलम गोल सिर्फ 4 साल के वैभव ने क्या जम के शॉट मारा। ये था साल 2015 बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर गांव में। एक दिन जब उसके पिता संजीव ने उसे जबरदस्त टाइमिंग के साथ शॉट मारते देखा तो उनके अपने अधूरे सपने जैसे फिर जाग उठे। मेरा क्रिकेट का सपना अब मेरा बिटुआ पूरा करेगा। उन्होंने काफी स्ट्रगल की थी जवानी में, मुंबई में मजदूरी और आखिर में फिर बाउंसर की नौकरी की। पर उन्हें क्रिकेट की इतनी दीवानगी थी कि वे कई बार मैच देखने के लिए मुंबई के ओवल मैदान जाते थे। लेकिन भैया जब पैसों की तंगी कंधों पर बोझ ले आई तो उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा ताकि खेती पे ध्यान दे सकें। दोस्तों ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे महावीर फोगाट ने अपनी बेटियों के लिए अखाड़ा खड़ा कर दिया था ना, जो कि दंगल फिल्म में भी दिखाया गया था। ठीक वैसे ही हमारे संजीव भैया ने भी कसकर कमर बांध ली और घर के पिछवाड़े एक तगड़ा प्रैक्टिस ग्राउंड बना दिया। और जब वैभव 5 साल का हुआ तब उसे गिफ्ट में एक शानदार बल्ला भी दिया। पहले तो संजीव अपने छोटे लेफ्टी बैटर को अंडर आर्म बॉल डालते थे, पर जैसे जैसे छोरे का बल्ला बोलने लगा पापा भी ओवर आर्म फेंकने लगे और हर बढ़ते दिन के साथ छोटे की बल्लेबाजी और बेहतर होती गई। बेटे का जोश और लगन देखकर संजीव 9 साल के वैभव को समस्तीपुर की एक छोटी एकेडमी ले आए, जहां उसके पहले कोच ब्रजेश झा ने उसे पहली बार हाथ में क्रिकेट बॉल पकड़ाई, जिससे वैभव बहुत खुश हो गया। लेकिन संजीव अभी भी संतुष्ट नहीं थे। इस छोटी जगह से कुछ नहीं होगा, मुझे मेरे बिटवा को मुंबई के किसी एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में डालना होगा। इसलिए वो वैभव को पटना समस्तीपुर से 100 किलोमीटर दूर ले गए और उसे भर्ती करवा दिया रणजी प्लेयर रह चुके मनीष ओझा की एकेडमी में। लेकिन दोस्तों ये आसान नहीं था, क्योंकि ना सिर्फ बाप बल्कि उनकी माँ आरती को भी उठना पड़ता था, वो भी रात के 2 बजे, ताकि उनके लाडले बढ़ते हुए बेटे के लिए पोषण से भरपूर टिफिन तैयार कर सके। और फिर बाप बेटे की जोड़ी को सूरज निकलने से पहले ही लोकल बस पकड़नी पड़ती थी, सिर्फ इसलिए ताकि सुबह की 7:30 बजे वाली ट्रेनिंग पर वो टाइम से पहुंच सके, वो भी हफ्ते के 3 दिन। इस भाग दौड़ से नन्हा वैभव इतना थक जाता था कि वह ठीक से अपने खेल पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। तभी संजीव ने एक मुश्किल फैसला लिया और अपनी सबसे प्यारी 2.5 एकड़ पुश्तैनी जमीन उन्होंने बेच दी और फिर उन पैसों से खरीदी एक कार, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा आराम से पटना तक पहुंच सके। वहीं बड़े भाई उज्जवल ने खेती की जिम्मेदारी संभाल ली और बाकी बची थोड़ी सी जमीन पर वो खेती करता रहा।